प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि वो अपने जीवन में सफलता हासिल करे। इसके लिए वो रात दिन प्रयास भी करता है, किंतु इसके बाद भी वो गरीबी के चंगुल में फंस के रह जाता है। अमीर होने के सपनों की उधेड़-बुन में अपनी वर्तमान जिंदगी को कोसते रह जाता है। अज्ञानतावश इसके पीछे के कारणों को वो समझ नहीं पाता कि ये सब वास्तु दोष के कारण होता है, जिस कारण उसके घर में स्थायी दरिद्रता का वास हो गया है और वो अपनी किस्मत को इसका दोषी मानते रह जाता है। आइए इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं और जानते हैं वो कौन से कारण हैं जिनसे घर में दरिद्रता का वास होता है। घर को किराए पर लेते समय या खरीदते समय घर के वास्तु के बारे में ध्यान न देना दरिद्रता को बुलाने का कारण बनता है। वास्तुशास्त्र का ध्यान न देने से वहाँ के निवासियों के विचार दोषपूर्ण हो जाते हैं, फिर उनके बीच कलह होने लगती है। इस स्थिति में माँ लक्ष्मी उस घर से रूठ जाती है, जिसके फलस्वरूप गरीबी अपनी जड़ जमा देती है। सनातन धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ की बातचीत का वर्णन है, जिसमें धर्म से जीवन जीने की कला और मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार और पुनर्जन्म से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि वे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जीवन में दरिद्रता आती है। उनमें से पहला कारण है, अगर हम घर की रसोई में रात के समय जूठे बर्तन रखकर सो जाते हैं तो घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए रात में रसोई घर साफ करके सोना चाहिए और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तवे को कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए। दूसरा कारण है, जिस घर में कांटेदार पौधे लगे होते हैं उस घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए हमें कांटेदार पौधे जैसे कि गुलाब, कैक्टस आदि घर से बाहर लगाना चाहिए। तीसरा कारण है गृह क्लेश। जिस घर में गृह क्लेश होता है उस घर में दरिद्रता का स्थायी वास हो जाता है। इसलिए घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी एक को शांत रहना चाहिए। चौथा कारण है कि जिस घर में संध्या के समय अंधेरा रहता है, शाम के समय दीपक नहीं जलाया जाता, वहाँ भूत प्रेतों का निवास हो जाता है। इसलिए घर में शाम के समय दीपक जलाकर भजन करना चाहिए। पांचवा कारण है, जिस घर में गंदगी रहती है उस घर में दरिद्रता आती है। इसलिए घर में पूर्णतः सफाई रखनी चाहिए और कहीं भी जाले इत्यादि नहीं लगने देने चाहिए। छठा कारण है, मैले वस्त्र धारण करने से देवी लक्ष्मी उस घर को त्याग देती है। इसलिए हमें प्रतिदिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। सातवां कारण है, जिस घर में पूजा का स्थान साफ सुथरा नहीं रहता उस घर से देव हमेशा नाराज रहते हैं। आठवां कारण है, सूर्य निकलने के बाद उठना। जो लोग सूर्य निकलने के बाद उठते हैं वहाँ दरिद्रता निवास करती है। नौवां कारण है, सूर्यास्त के समय भोजन करना। सूर्यास्त के समय भोजन करने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो भोजन हमेशा या तो 5:30 से पहले करना चाहिए या फिर 7 बजे के बाद में। 10वां कारण है, गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति स्वभाव से आलोचक हो, अर्थात हर समय दूसरों की कमियां निकालने वाले व्यक्ति से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दूसरों पर बिना वजह चीखने, चिल्लाने या गुस्सा करने का स्वभाव हो तो इससे भी जीवन में दरिद्रता आती है। तो चलिए अब जानते हैं दरिद्रता के मूल कारण के बारे में। वैष्णव साहित्य के अनुसार लक्ष्मी जो दुर्भाग्य और दरिद्रता की देवी है वो माँ लक्ष्मी की जुड़वां बहन है। हम सब ये बात जानते हैं कि माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, लेकिन ये बात शायद कम ही लोग जानते होंगे कि उनके साथ एक और देवी प्रकट हुई थी जिन्हें लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की देवी है और अलक्ष्मी चरित्रहीनता, दुर्भाग्य, दुर्बलता की देवी है। लक्ष्मी जी हर किसी को मीठा एहसास कराती है, अतः इनका संबंध मिष्ठान से और इनकी बहन लक्ष्मी का संबंध तीखे और कड़वेपन से होता है। इसलिए घर को बुरी नज़र और दरिद्रता से बचाने के लिए घर के बाहर नींबू मिर्च टांगी जाती है, ताकि देवी लक्ष्मी घर के अंदर जाकर मिठाई खा सके और देवी लक्ष्मी बाहर से नींबू मिर्च खाकर चली जाए। लक्ष्मी जी के कहे अनुसार मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ लोग गंदे रहते हैं
जहाँ लोग गंदे वस्त्र धारण करते हैं और गलत काम और अधर्म करते हैं। माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं, जहाँ शांति हो, जहाँ लोग साफ सुथरे हों। तो चलिए जानते हैं दरिद्रता को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। मानव जीवन में रामायण जैसे पथ प्रदर्शक की अति आवश्यकता होती है। एक शिष्टाचारी और शांतिपूर्ण जीवन जीने हेतु रामायण का स्वाध्याय अति आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में रामायण का पाठ नियमित रूप से किया जाता है वहाँ किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता और गरीबी घर की चौखट से ही भाग जाती है। अंततः मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि घर में रामायण का पाठ अवश्य रूप से करें। ज्ञान दरिद्रता का नाश करता है, शील स्वभाव से दुखों का नाश होता है, बुद्धि अज्ञानता को नष्ट करती है और शील भावना से भय का नाश होता है। उद्यम करने से दरिद्रता और जप से पाप का नाश होता है। मौन रहने से कलह और जागते रहने से भय का नाश होता है। आपके यहाँ माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो, दरिद्रता का संपूर्ण नाश हो, इस कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं जल्द ही ऐसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राम राम।